दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री और सबसे समझदार, सबसे बुद्धिमान मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी का बयान आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ही तेज गति से वायरल हो रहा है। और उनने अपने इस बयान में सीधा टारगेट जो किया है वो देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर टारगेट किया है। उन्होंने अपनी वीडियो में बताया है कि एक देश के प्रधानमंत्री का शिक्षित होना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। अगर अरे गहरे के हाथ में अगर सत्ता को दे देंगे तो देश का सर्वनाश होना निश्चित तरीके से संभव है, उन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस में बताया था। और साथ साथ में उनने कई सारी टिप्पणी और कई सारे जो निशाने थे वो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर उनने दागे हैं। और क्या क्या दागे हैं सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में दिखाने का प्रयास करता हूं। नमस्कार, स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल न्यूज़ हिंदुस्तान में। मैं आपका दोस्त अंजन सिंह राजपूत। साथियों, मैं ना ही कोई बकवास करते हुए सीधा मुद्दे की बात पर आता हूं। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कुछ भी कहने से पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूं कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस प्रकार से आलोचना की है देश के प्रधानमंत्री पर। सबसे पहले आप ये सुनिए। नोटबंदी का निर्णय हुआ, सारे देश ने उसका खामियाजा भुगता। कितने बड़े स्तर के ऊपर रोजगार चले गए, दुकानें बंद हो गई, लोगों के घर खराब हो गए, कितने लोगों की मौत हो गई। वो नोटबंदी का निर्णय जो है, अगर कोई पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते कभी नोटबंदी का निर्णय नहीं लेते। पता नहीं किसने जाके उनके कान भरे, उनको समझ नहीं थी, उनको समझ नहीं आया और उन्होंने नोटबंदी का निर्णय। जैसे कि आपने इस वीडियो में सुना कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब का कहना है कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने ऐसे ऐसे नियम निकाले हैं जो कि एक नियम एक अनपढ़ पॉलिटिशियंस निकालता है। यानी कि उन्होंने कहा कि इन्हें नोटबंदी करवा दिया। नोटबंदी करवाना देश के लिए आवश्यक था या नहीं था, उन्होंने सीधा बोल दिया। इन्हें कह दिया कि नोटबंदी पता नहीं किसके बहकावे पे, किसने इनके कान भरे थे कि इन्होंने सीधा नोटबंदी करवा दिया। मैं आपको बता दूं कि कान भरने वाला कोई और नहीं था बल्कि आप जैसा यानी कि यूपीएससी क्रैक करने वाला और आईआरएस यानी कि भारतीय राजस्व विभाग में कार्य करने वाला, उससे भी बड़ा जो होता है सचिव, वो था। यानी कि कोई भी प्रधानमंत्री निर्णय लेता है तो केवल वो अकेले स्वयं नहीं लेता बल्कि मंत्रिमंडल के अंदर में लेकर के और साथ साथ में जो सचिव होता है उसके निर्णय पे वो पालन करता है। और उन्होंने सीधा कहा है, प्रधानमंत्री के ऊपर ये व्यंग किया है उन्होंने कि देश का प्रधानमंत्री ऐसे नियम निकाल देता है और वो भी बिना समझदारी के। मैं मानता हूं इस बात को कि गरीब की बेटी की शादी होती है, नोटबंदी से इसका प्रभाव पड़ा। मैं मानता हूं कि यदि कोई व्यक्ति अगर अपनी पूंजी को इतनी मेहनत से जमा करता है, उससे नोटबंदी का प्रभाव इसको देखने को मिला था। लेकिन जो देखने को अधिकांश जो प्रभाव देखने को मिला है वो उन पूंजीपतियों को मिला है जिनने की ब्लैक मनी को अपने पास इकट्ठा किया था। नोटबंदी का असली असर उनको देखने को मिला है जिन नेताओं ने अपने घर के छज्जों में नोटबंदी जो नोट है उनको छुपा के रखा था। नोटबंदी का असली प्रभाव उन व्यापारियों को देखने को मिला है जिन्होंने अपने घर की तिजोरियां भरी थी, वो भी काले तरीके से। तो साथियों, असली बात बताऊं तो गलती इसमें, और जो भी फैसला लिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, वो भी नोटबंदी को लेकर काफी सटीक और काफी अच्छा फैसला लिया था। और मैं आपको दूसरा बता दूं कि आपको दूसरी वीडियो दिखाता हूं कि किस प्रकार से ये हमारे देश के पॉलिटिशियंस के खिलाफ, मतलब पॉलिटिशियंस यानी कि जो भी अच्छे अच्छे विद्वान लोग हैं उनके खिलाफ भी मुख्यमंत्री साहब का क्या कहना है। जरा सुनिए, क्योंकि इनसे बड़ा समझदार आपको कोई कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी राज्य में देखने को नहीं मिलेगा। सुनिए जरा। विदेशों से कई नेता आते हैं, वो पता नहीं कहां किन फाइलों पे क्या साइन करा के ले जाते हैं उनसे, किसी को पता ही नहीं क्या कहां साइन कर रहे हैं का। तो देश के लिए बहुत जरूरी है कि पढ़ा लिखा नेतृत्व होना चाहिए। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, इनने बताया कि कोई भी विदेशी बाहर से, कोई भी विदेशी नेता बाहर से आता है और साइन करवा के चल जाता है और हमारे देश के पॉलिटिशियन केवल देखते रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि कोई भी विदेशी नेता हमारे हिंदुस्तान के अंदर में आता है और हमारे देश के अंदर में जो नेता है यानी कि जो जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी की, जिसने मेहनत से, कड़ी मेहनत से 12-12 घंटे पढ़ाई की है और एक कलेक्टर बनता है, उसकी अनुमति में भी कोई भी आता है पपलू सा विदेशी नेता, वो साइन करवा के चल जाता है। यानी कि हमारे देश के नेताओं को लॉलीपॉप दिया जाता है और इसके बदले में उनसे साइन करवा दिया जाता है। यानी कि कहने का सीधा मतलब वो उनके हमारे देश के प्रधानमंत्री पे ही टारगेट किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी साहब एक नंबर के अनपढ़ है और उन्होंने कुछ भी कार्य नहीं किया है। अगर वो अनपढ़ होते ना तो विदेशों के साथ अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत नहीं करते। आपने तो केवल दिल्ली को, आपने जो दिल्ली के लोगों को भ्रमित किया है कि हमने वो अच्छी व्यवस्था कर दी, वो अच्छी व्यवस्था कर दी है,
वो केवल दिल्ली तक ही वो चोचलेबाजी स्थित है, लेकिन पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए बीजेपी के आने से पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बदलाव देखने को मिला है। जो देश हमें आंख दिखाता था, जो देश हमारे सामने नतमस्तक होता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, बड़ी से बड़ी महाशक्तियों ने अपने हाथ जोड़ दिए हैं, वो भी बीजेपी के आने के कारण से ही। देखिए, आप सब कहेंगे कि मैं एक अंधभक्त हूं, मैंने बीजेपी का चश्मा पहन रखा है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि मैं किसी का अंधभक्त नहीं हूं। जो गलत है सो गलत है, और गलत का बताना, गलत के बारे में बताना हमारा उद्देश्य होता है, क्योंकि हकीकत में मीडिया का कार्य भी यही होता है। तो सुनिए, किस प्रकार से मुख्यमंत्री साहब ने अपनी पार्टी के बारे में कितनी प्रशंसा की होगी और बहुत सारी पार्टियों के बारे में कितनी आलोचनात्मक बयान किए। जरा सुन लीजिए, एक बार ये भी सुन लीजिए। हमारी सरकार पढ़े लिखे लोगों की सरकार है। हमारी सरकार ने यह साबित कर दिया कि अगर पढ़े लिखे लोगों की सरकार हो और ईमानदार सरकार हो तो कहां की कहां कितनी तरक्की हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का यह दावा है कि हमारी जो पार्टी है काफी पढ़े लिखे वालों की पार्टी है और काफी इसमें विद्वान और काफी ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं और काफी शिक्षित एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं। हाँ, मानता हूं इन्हीं के कारण से तभी तो मनीष सिसोदिया ने हाल फिलहाल में अभी शराब घोटाला किया था। भाई काफी विद्वान है, काफी अच्छे पॉलिटिशियन है, काफी पढ़े लिखे पॉलिटिशियन है। मैं आपको बता दूं दर्शकों, जो जितना भी आजकल विद्वान हो रहा है ना, वो आजकल उतना ही घोटाला कर रहा है हमारे समाज के अंदर में, उतना ही घोटाला देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब का जो नारा रहता है कि हमने शिक्षा व्यवस्था काफी मजबूत कर दी है, हमारी दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था की 95% स्कोर देखने को मिलता है और वोटों की अपेक्षा। मैं आपको बता दूं कि जो एक अनपढ़ बच्चे को भी आप जो पास कर दे रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ये आपके इलेक्शन में ये बैंक काम आएगा, मैं आपको बता दूं कि केवल आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं और एक गरीब बच्चे के साथ, उनके मानसिक रूप के साथ और उनके शारीरिक रूप के साथ काफी गलत कर रहे हैं। ये बात सत्य है, मानना पड़ेगा आपको। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बता दूं कि उनका दावा यह है कि हमने दिल्ली के स्कूलों को चमका दिया है और कॉलेज को भी चमका दिया है। भाई साहब, अगर आपने स्कूल और कॉलेज को चमका दिया है तो अपने बच्चों को आप सरकारी कॉलेजों में क्यों नहीं भेजते हैं? क्यों नहीं भेजते हैं? भेजिए ना। जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं भेजते हैं? नेता क्यों नहीं भेजते हैं? क्योंकि उनको पता है कि सरकारी स्कूल कॉलेज की हालत क्या है। और मैं आपको बता दूं कि सरकारी अध्यापक भी अपने बच्चे को सरकारी टीचरों में, सरकारी स्कूलों में बैठाना पसंद नहीं करता। ये बात सच्चाई है, मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि उनको लगता है, उनको पता है कि सरकारी स्कूल की दशा क्या है। और हमेशा पिसता कौन है? एक मिडिल क्लास, एक गरीब बच्चा ही पिसता है, हमेशा एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। और इस वीडियो में मैं आपको उद्देश्य केवल इतना ही है, केजरीवाल साहब, दूसरों पे उंगली उठाने से पहले कब से पहले अपने गिरबान में हाथ डाल के देख लीजिए कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कितने सुधरे हुए हैं, तभी आप दूसरे पे व्यंग कीजिए। ऐसा नहीं कि देश के प्रधानमंत्री इतने अनपढ़ हैं। अगर अनपढ़ होते हैं तो आज हमारा जो स्थिति है, आज हमारी जो दशा है, वो आज ये नहीं होती। तो थोड़ा सा सुधारपन लाइए, अपनी वाणी में सुधारपन लाइए कि आप किसी के ऊपर व्यंग कर रहे हैं लेकिन अपने आप को नहीं देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने का प्रयास कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।